हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डी मल्टी मैग में। इस क्लास में हम लोग करेंगे हेमेटोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज से अब क्लासेस आपको प्रॉपरली मिलेंगी। ठीक है, तो हम बिजी थे, इस वजह से क्लासेस नहीं बना पा रहे, बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको क्लास प्रॉपर मिलेगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा रक्त के कुल आयतन में कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो कोशिकाओं का आयतन कितना होता है, तो ये होता है हमारा 45%। ठीक है, 45% जो होता है वो रक्त को जो आयतन होता है कोशिकाओं की मात्रा का होता है। और ये 55% जो होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है शरीर के वजन में रक्त का योगदान है। ठीक है, रक्त के जो शरीर है हमारा उसका वजन जो होता है उसमें रक्त कितना योगदान देता है, तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, 7% योगदान देता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है। जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 90 से लेके 92% तक जो प्लाज्मा होता है वो पानी होता है। ठीक है, बात करेंगे जल के पश्चात प्लाज्मा का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो अगर जल के बाद अगर प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो जल के बाद पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा घटक है। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन जो है वो क्या है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है हमारा उसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो है वो हमारा है एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है ये मुख्य प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है रक्त कोशिकाओं का मुख्य निर्माण स्थल क्या है। जो हमारी रेड आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो जो होती हैं वहाँ क्या होता है, ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 हमारा रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो हमारा रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अ, रक्त कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें सबसे अधिक जो सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो सबसे अधिक पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या में आरबीसी का योगदान कितना होता है। जो हमारी रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या होती उसमें आरबीसी का कितना परसेंट होता है, तो 99%। ठीक है, 99% क्या होती हैं वो आरबीसी होती हैं रक्त सेल्स में। ठीक है, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 आरबीसी की आकृति होती है। जो आरबीसी सेल होती है हमारी उसकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति होती है बाइकॉन्केव डिस्क। ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, एक सेल से दूसरी जगह उसको ले जाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन वाहक होता है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा इथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी जो होती है हमारी वो ऑक्सीजन को एक स्थान से एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। जो मेल होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 4.5 से लेके 6.5 तक ये मिलियन पर क्यूब होती है। ठीक है, 4.5 से लेके 6.5 मिलियन पर क्यूब, इतनी संख्या जो होती है वो आरबीसी की पुरुषों में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी के आयतन को कहते हैं। जो हमारा प्रति घन मिलीलीटर रक्त में आरबीसी के आयतन को हम नापेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीसीवी। ठीक है, पीसीवी को हम कहते हैं प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14, महिला रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? जो महिलाएं होती हैं उनमें उनमें जो रक्त पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो उनमें होती है 11.5, ठीक है, 11.5 से ले करके 16.5 ग्राम पर ml पर 100 ml में, ठीक है। अगर 100 ml हम उनका ब्लड ले तो उसमें 11.5 से लेके 16.5 तक इतने ग्राम उनमें ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जाएगा ब्लड में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो 100 ml लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के वजन को कहते हैं, ठीक है। अगर हम 100 ml ले ले रक्त कोशिकाएं, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन के वजन को हम नापे तो उसको हम क्या कहते हैं? पीसीवीसी, एमसीवीसी, पीसीएचसी या एमसीएचसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, उसे हम कहते हैं एमसीएचसी, ठीक है, एमसीएचसी। क्वेश्चन नंबर 16, एक आरबीसी में होमोग्लोबिन की औसत मात्रा क्या होती है? जो एक आरसीबी होती है उसमें होमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? देखिए, एसीएच या टीसीएच या पीसीएच या एमसीएच। तो इसका आंसर हो जाएगा एमसीएच, ठीक है, एमसीएच। एमसीएच क्या होता है? जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एमसीएच की गणना की इकाई क्या होती है? जो हम एमसीएच को नापते हैं वो किस में नापते हैं? तो उसको हम पिकोग्राम या माइक्रोग्राम या फेम्टोग्राम या मिलीग्राम, तो इसको हम नापते हैं पिकोग्राम में। किस में नापते हैं? पिकोग्राम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम जल्दी ही आपका यूट्यूब वो व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करेंगे, वहाँ पास ये जो आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक। परेशान मत होइए, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो गए मैं उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको लिखने की नीड भी नहीं रहेगी, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं भी होते तब भी मैं आपको जल्दी ग्रुप बना दूंगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं 18 नंबर की। आरबीसी की औसत आयु क्या होती है? जो आरबीसी होते हैं कितने दिन तक जीवित रहती हैं वो बात हो रही है। तो आरबीसी हमारी जो होती हैं वो 120 दिन तक जीवित रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, औसत मानव शरीर में आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? जो औसत मानव शरीर में होता है, ठीक है, उसमें आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 30 × 10⁻14, ठीक है, 30 × 10⁻14। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है औसत मानव शरीर में आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है तो हो जाएगी 30 × 10⁻14, ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शरीर की कुल कोशिकाओं में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर होता है उसमें कुल कोशिकाओं में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या होती है 25%। कितनी होती है? 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रेक्टिकुलोसाइट के रूप में परिसंचरण में प्रवेश करने वाली रक्त कोशिकाएं। जो रेक्टिकुलोसाइट के रूप में परिसंचरण में प्रवेश करने वाली रक्त कोशिकाएं हैं कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा आरबीसी। क्या होती हैं? आरबीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, एक आरबीसी में एचबी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? जो हमारा आरबीसी होता है, एक आरबीसी ले लें तो उसमें एचबी की अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो वो होती है 280 मिलियंस। कितनी होती है? 280 मिलियंस, ठीक है। एक एचबी अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के परिवहन में सक्षम होता है? जो हमारा एचबी अणु होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के कितने अणु एक साथ लेके कैरी कर सकता है? तो 4। कितने ले सकता है? कैरी कर सकता है? 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, धमनी रक्त के चमकदार लाल रंग के लिए जिम्मेदारी पदार्थ। धमनी रक्त के चमकदार लाल रंग के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो क्या है? ठीक है, तो उसके लिए जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ये चमकदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी के निर्माण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जो आरबीसी के निर्माण, जो हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। तो उसके जो निर्माण में जो जिसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते, वो जो हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं इथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर सी, इथ्रोपोइटिन, ठीक है। एथ्रोसाइट्स होती हैं आरबीसी तो वहीं से इथ्रोपोइटिन, ठीक है, ये आसानी से याद रखा जा सकता है।
आरबीसी विखंडन होता है, ठीक है। जो हीमोलाइसिस होता है, मतलब आरबीसी का जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा में भी होता है हेमोलाइसिस, अस्थिमज्जा में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है, लीवर में भी होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, किस रक्त समूह के लोग मतलब सभी को रक्त दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। जो उस रक्त समूह को बताना है जो सभी को रक्त दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डी, ठीक है। ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, ठीक है। ऐसा रक्त समूह बताना है जो सभी को दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किस रक्त समूह के लोग सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किस रक्त समूह के लोग, ठीक है, सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त करते हैं, यानी सर्वग्राही कौन होता है? तो वो ए बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, ठीक है। ओ रक्त समूह के रक्त में कौन सा एंटीजन विद्यमान होता है? जो हमारा ओ ब्लड होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एंटीजन होता है? तो देखिए उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए उसे जीरो यानी कि ओ ब्लड कहते हैं, ठीक है। होता तो दूसरा नाम हो जाता है उसका, ठीक है, बट उसमें नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उसमें कोई नहीं होता, इसलिए जीरो रक्त समूह या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आपकी जल्दी में क्लास स्टार्ट करूंगा। ये जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट में करा रहा हूँ ये नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं सिलेबस अच्छे से करूँगा, ठीक है। क्लासेस उन बच्चों के लिए ज़रूर रहेगी जो बच्चे थोड़ा थ्योरी कम पढ़े, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा क्लास लूँ, बट उसके लिए आप अब थोड़ा व्यूज लाइए, ठीक है। तो अच्छा लगता है, तो एक अलग से पॉजिटिविटी आती है, तो और थोड़ी मेहनत करने में, टाइम निकाल के मेहनत करने में अच्छा लगता है। बट फिलहाल मैं टाइम निकालूंगा आप सभी के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है मैं पूरी पूरी आप लोग की हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।